बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया, और ज़मीन जिसको हमने फैलाया और उसमें पहाड़ों को गाड़ा। व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, और हमने उसी ज़मीन में से हर एक चीज़ को ज़रूरत के मुताबिक उगाया, इंसान के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दा एक होर करिश्मा इस आयत के अंदर बयान किया है। जिस तरह पिछली आयात अंदर अल्लाह ताला ने आसमान के मुतल्लिक बात की थी, इन आयात इस जड़ी आयत है, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ज़मीन की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरी ज़मीन वाल देखो, किस तरह मैं ज़मीन नूं तुहाडे वास्ते फैला दिता। अल्लाह ताला ने ज़मीन नूं गोल दायरे के अंदर फैलाया, और देखो दुनिया ते कितनियां कौमां बसदियां ने, कितने मुल्क ने, कितने लोग ने, मुख्तलिफ रंग और नस्ल के नाल ताल्लुक रखने वाले। हर एक वास्ते अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर एक ठिकाना रखा है, रहन सहन का जरिया रखा है। इंसाना के रहन का जरिया, जानवरों के वास्ते, हैवाना वास्ते, हर एक चीज़ लिए अल्लाह पाक ने इस ज़मीन के अंदर ठिकाना रखा है। और ज़मीन नूं इस तरह एक गोल मैदार की शक्ल दे दी, ताकि ऐसा ना होए किसी जगह ते ज़मीन ख़त्म हो जाए, किसी जगह ते ज़मीन का टुकड़ा बाकी रह जाए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दे नाल इस ज़मीन नूं पानी के ऊपर ठहराया। अल्लाह ताला फरमांदे ने, क्या मेरे तो इलावा कोई होर ऐसी ज़ात है जिहड़ी ज़मीन नूं इस तरीके नाल बिछा सके, ज़मीन चो इस तरीके दे नाल खजाने निकाल सके? अल्लाह तो इलावा ऐसा कोई नहीं। सानू ओही ज़मीन जिहड़ी ज़ाहरा हर सिर्फ मट्टी नज़र आती है, ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की ताकत है कि बीज उस ज़मीन के अंदर जाता है और उस बीज नूं पानी लगता है। कुछ अरसे बाद उस बीज के अंदरों पौधा निकल आता है, उस पौधे के विचों अल्लाह ताला अपनी कुदरत के नाल फल निकाल देंदे ने। क्या अल्लाह तो इलावा कोई ऐसा है जो ये चीज़ तैयार कर सके, जो इस तरीके नाल बना सके? अल्लाह फरमांदे ने, व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, हर चीज़ दे ज़रूरत के मुताबिक असी इस ज़मीन दे विचों रिज़क निकालिया। देखो इंसान नूं रिज़क चाहिए, खान पीन दियां चीज़ां चाहिए ने, अल्लाह ने ज़मीन के अंदरों निकालियां ने। इंसान नूं अकल दिती, शऊर दिता, समझ दिती। उस इंसान ने उस अकल शऊर नूं इस्तेमाल करके ज़मीन के अंदरों खजाना निकालिया, तो बाद अंदर बंदा सारे का सारा बेनीफिट अपने आप को देने लग पैंदा है कि मेरा कमाल है, ये जी मेरी ताकत है। हालांकि ऐसा नहीं है। इंसान को सोचना चाहिए, जी अकल तू इस्तेमाल की है, जिस अकल को इस्तेमाल करके तू इस नतीजे तक पहुंचा है, वो अकल भी तो तेनों आसमान वाले रब ने अता फरमाई। और अल्लाह कहते हैं इंसान की जरूरत जितनी है मैं वो भी ज़मीन चो पूरी की। हैवाना की जरूरत है वो भी अल्लाह ने ज़मीन चो पूरी की। बहुत सारे जानवर ने जोड़े उड़ नहीं सकते, ज़मीन ते रींगते ने, चलते ने। अल्लाह ताला ने उन्हें सारे का रिज़क ज़मीन अंदर रखा है। अक्सर औकात तुहानूं सुनने को मिलेगा आबादी कंट्रोल करनी चाहिए, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, क्योंकि वसाइल बहुत थोड़े ने, इंसान ज़्यादा ने, ज़रूरतां पूरियां नहीं होंदियां। इंसान ने परवरदिगार की कुदरत को समझिया ही नहीं है। अगर निज़ाम करप्ट ना होए, अगर मामलात च बेईमानी ना इंसाफी ना होए, अल्लाह की कसम इंसान के दुनिया ते आउण तो पहला ही रब ने उहदा रिज़क उहदे हिस्से च लिख छड्डिया है, उहनूं मिलना ही मिलना है। ये इंसान है जिहड़ा एक दूसरे का रिज़क छीनदा है, अपने खजाने भरदा है, गोदाम भरदा है,
और दूसरे इंसाना तक नहीं पहुँचन देता। और दुनिया के वसाइल अल्लाह ताला ने इंसान की ज़रूरत के मुताबिक पैदा किए हैं। देखो पहले लोग सवारियां ते सफ़र करते सन, ऊंट खच्चरां ते घोड़ियां ते सफ़र करते सन। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़रूरत के मुताबिक फिर वो वक्त गुजारिया। उस तो बाद पहिया आज़ाद होया, गड्डी आज़ाद हो गई। जिहड़ा इंसान जानवरों की पुश्त ते सफ़र करता सी वो जनाब गड्डियां ते कारां ते मोटर ते सफ़र करना शुरू हो गया। लोग एक जगह तो दूसरी जगह ते मुंतकिल होने वास्ते उन्होंने महीने लग जाते सन। अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान वधे उन्होंने दी ज़रूरत दी चीज़ां भी उस तरह आसान कर दित्तियां। अज इंसान मिनटां दे अंदर घंटियां दे अंदर एक मुल्क तो दूसरे मुल्क के अंदर चला जाता है। इंसान नूं ज़रूरत सी अनाज दी। साडे बाप दादा परदादा उन्हां दे बाप दादा वो लोग जमीन चो कितना अनाज कटते रहे, 10 मन 20 मन 5 मन। इंसान दे वास्ते ज़रूरत वधी, अल्लाह ने उस जमीन अंदरों जमीन की औसत नूं 60 मन तो लैके 100 मन तक कर दिता। ओही जमीन है जिहदे अंदर साडे बाप दादा अनाज बोंदे रहे, ओही जमीन है जिहदे अज असीं काश्त करने हैं। उन्होंने हल चला के जमीन अंदर फसल बोई, असी ट्रैक्टर चला के मशीनरी इस्तेमाल करके जमीन अंदर फसल बोने हैं। अगर उस वक्त इंसान थोड़े सन, जरूरियात उस तरीके दियां सन, अल्लाह ताला ने उस तरीके ना खजाने दिते सन। अज इंसान ज्यादा ने, अल्लाह ने वसाइल भी उस तरीके ना दिते ने। इंसान ने लकड़ी नूं ईंधन बनाया, कोयले नूं ईंधन बनाया, फिर अल्लाह ताला ने इंसान वास्ते आसानी की थी, रब ने पेट्रोलियम अता कर दिता। जिहड़ा इंसान अपने सफ़र के अंदर अपनी जरूरियात अंदर लकड़ी इस्तेमाल करता सी, कोयला इस्तेमाल करता सी, पत्थर इस्तेमाल करता सी, रब ने ज़मीन चो ऐसे ज़खायर दे दिते, वो जनाब तेल निकलना शुरू हो गया, गैस निकलना शुरू हो गया। ये सारिया चीज़ां इंसान की ज़रूरत वास्ते ने। अगर सारे इंसान जंगल चो लकड़ियाँ कट के नहीं लिया सकते, अल्लाह ने गैस दे दिता है और ये सारिया सहूलतां इंसान वास्ते ने। किस तरह इंसान कहता है कि पॉपूलेशन दुनिया के जिन्नी इंसान की बर्थ कितना कंट्रोल होएगी, जिन्नी लोगों के अंदर आबादी कम होएगी, वसाइल ज़्यादा होंगे? नहीं, कुरान ये गल कहता है व अम्बतना फीहा मिन कुल्लि शैइन मौजून। अल्लाह कहते हैं कि मैं इंसान की जरूरत के मुताबिक हर दौर दे विच मैं उसकी जरूरत को पूरा किया, उसकी जरूरत के मुताबिक जमीन अंदरों मैं चीज़ां निकालियां ने। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की ताकत है। वही ज़मीन है जिदों च फसल उगती पई है, वही ज़मीन ने फलदार बूटे उगा रही है, वही ज़मीन ने फुलदार बूटे उगा रही है, वही ज़मीन ने कांटेदार झाड़ियाँ उगा रही है, वही ज़मीन ने कड़वी चीज़ां उगा रही है, वही ज़मीन इंसान को तेल दे रही है, वही ज़मीन इंसान को गैस दे रही है, मुख्तलिफ चीज़ां दे रही है, कीमती दाता दे रही है। ये वही ज़मीन है जिद अल्लाह ताला ने सारे खजाने छुपा के रखे हैं। अगली आयत अल्लाह फरमांदे ने वजअलना लकुम फीहा मआइशा, और इसे जमीन अंदर मैं तुहाडे वास्ते जरिया मुआश रखिया। वेख लो वो इंसान वास्ते केड़ा केड़ा जरिया मुआश इस जमीन अंदर है। अज इंसान की जरूरियात ने ना तो उसकी जरूरत के मुताबिक जरिया मुआश भी जमीन अंदर ही है। और जड़ियाँ कारोबारी चीज़ां ने, इंसान की जरूरत दी चीज़ां ने, वो इस जमीन के अंदर ही मौजूद ने। बिल्डिंग बनाने का कारोबार है ज़मीन के अंदर, तजारती मामलात ने ज़मीन अंदर, और जिस जिस संध्या सानू असी नज़र दौड़ाने हर पासे इंसान की जरूरत की ओदी दिहाड़ी वास्ते, ओदी मजदूरी वास्ते कोई ना कोई जरिया अल्लाह ने ऐसे ज़मीन अंदर ही रखा। इंसान अपनी दिहाड़ी लाने वास्ते आसमान ते नहीं जाता कि मैं मजदूरी करने वास्ते आसमान ते जाना, वो इस ज़मीन अंदर ही रहिंदा है। अल्लाह ने उदी इस ज़मीन अंदर ही नुमाइश रखी है। अल्लाह फरमाते ने वलस्तुम लहू बिराज़िकीन, और जिन्ना मखलूका नूं मैं रिज़क ज़मीन अंदरों देना तुसीं उन्हां नूं रिज़क नहीं दे सकते। अल्लाह ने हशरात का रिज़क भी ज़मीन च, परिंदियां का रिज़क भी ज़मीन च, कीड़े मकोड़ियां का रिज़क भी ज़मीन च, मछलियां का रिज़क भी ज़मीन अंदर। इंसान नूं ते अपनी फिक्र है ना कि मेरा कल की बनेगा, वो अपनी फिक्र अपने कल नूं बेहतर बनाने वास्ते अपनी फिक्र च डुबिया होया है। ये वो मालिक है जो बयक वक्त इंसान नूं भी रिज़क देंदा, हैवान नूं भी रिज़क देंदा, परिंदियां नूं भी रिज़क देंदा, हशरात नूं भी रिज़क देंदा, और पानी दी तह अंदर रहने वालियां मछलियां मखलूकात नूं भी अल्लाह रिज़क अता कर रहा है। अल्लाह कहते हैं उन्होंने सारे नूं रिज़क भी मैं देना हाँ। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, और हर चीज़ का ख़जाना अल्लाह कहते हैं मेरे पास है।
वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, और हम उसको एक अंदाजे के मुताबिक नाजिल करते हैं। ये वही गल दी तस्दीक होगी जी मैं पहले की थी। इंसान ज़्यादा होए ने अल्लाह ने चीज़ां ज़्यादा कर दित्तियां ने, इंसान ज़्यादा होए ने ज़रूरियात अल्लाह ने ज़्यादा कर दित्तियां ने। अज तो 400-500 साल 1000 साल 2000 साल पहले जो लोग इस दुनिया ते आए सन उन्होंने पता सी मोबाइल की है, उन्हें गड्डियां मोटरां दा सफ़र किया, उन्हें साढ़े जैसा इंटरनेट इस्तेमाल किया, एसी तो फायदा हासिल किया, जरूरियात तो फायदा हासिल किया। और जड़ियाँ उस वक्त फरौन नमरूद नूं जड़ियाँ सहूलतां मुयसर नहीं सन, बादशाहां नूं जड़ियाँ सहूलतां मुयसर नहीं सन, अज एक गरीब इंसान नूं अल्लाह ताला ने वो सहूलतां अता फरमाई। नैटवर्क के जरिए इंसान फायदे हासिल करता पाया है। ये सारिया चीज़ां अल्लाह कहते हैं कि मैं अता कीतियां ने। इंसान तो हजे भी मैनू तस्लीम नहीं करता, हजे भी मेरे सामने तू नहीं झुकदा, हजे भी मैनू तस्लीम करने वास्ते हीलो हुज्जत तो काम लेना है, अजे भी मैनू छड़ के तू गैर के दर ते मेरी मखलूक के दर ते जाना है। ओ आ मेरे दवारे ते आ, मेरे सामने झुक, मैं हाँ जो इस सारे निज़ाम दा सारी मखलूकात दा रब हाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू अपने सामने झुकन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुर रहमान अपनी इबादत बंदगी करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। या बदियस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलालि वल इकराम रब्बना लकल हम्द कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ि व रिज़ा नफ्सी व ज़िनता अर्शि व मिदाद कलिमाति। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।